हो गया कंटिन्यू। चलिए, तो कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? हाँ, इंट्रोगेटिव यानी टेंस बदलना कल बता दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का इंट्रोगेटिव का पार्ट पढ़ेंगे, कैसे, हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट ना। चलिए, कल का समझ में आया सबको अच्छे से? पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे बेटा मान लो यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा, मैं यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, डू यू वांट टू गो विथ माई ब्रदर। एक बार बेटा देखिएगा, कट नहीं रहा है ना यहां तक? क्लियर है? चलिए, और इधर से क्लियर है, कट नहीं रहा है ना? चलिए, तो अब हमने एक क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो यह सेंटेंस आपका है यह डायरेक्ट का पार्ट है और आपको इसको किस में बदलना है। तो एक बार मैं बताता हूं, उसके बाद जो है आप लोग कोशिश करिएगा करने का, ठीक है? पहले कितने बच्चों को आ रहा है, एक बार हैंड्स अप करिए। किसको किसको आ रहा है, एक बार हैंड्स अप करो। राज, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो आइए देखते हैं, एक बार इसको समझाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बेटा यहां पे आई हमने तो लिख दिया, लेकिन इसके बाद हमने कल के क्वेश्चन में समझाया था कि कामा इन्वर्टेड कामा से, कामा के अंदर ना अगर क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, तो हम सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे ना। तो यहां पे हमारा क्या आएगा? ASKED, आस्क्ड, और टू को आपको पता है कि टू को हम राइट नहीं करते हैं, तो आपका अब क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। इसके बाद हमने कल आपको बताया था कि जब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फुल स्टॉप रहेगा ना, तो फुल स्टॉप अगर रहता है बेटा, तो कामा इन्वर्टेड कामा को किससे ऐड करते हैं? दैट से। लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर क्वेश्चन मार्क है, तो उस सिचुएशन में हम दो तरीके से ऐड करते हैं। पहला तरीका ये बनता है, पहला केस ये बनता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो उस सिचुएशन में हमको यहां पे इफ या वेदर से जोड़ना पड़ता है। समझ में आया? किससे जोड़ना पड़ेगा? अगर दूसरा सिचुएशन क्या बनता है? दूसरा सिचुएशन बेटा हमारे सामने है, अगर क्वेश्चन मार्क है और यहां पे WH वर्ड है, मींस इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो ऐसे वर्ड को, जो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय उसी वर्ड से रिलेट कर देते हैं, दैट मींस जोड़ देते हैं। अब यहां पे हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब आया, तो आपको किससे जोड़ना पड़ेगा? इफ या वेदर से। समझ में आ गया? अब बनाने का तरीका मैंने कल ही समझाया था कि कामा इनोटेड कामा को जोड़ने के बाद जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वह किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट टेंस में इसमें कहीं भी रहेगा, उसको पकड़ के हम कहां लाएंगे? तुरंत जोड़ने वाले वर्ड के बाद। बात समझ में आई? तो अब इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? आपका सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हो, सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? यू मिला। क्या मिला? अब यू जब मिला, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। कल मैंने समझाया था, कोई डाउट है पर्सन बदलने में? तो यू जब बदला, तो यू यहां पे यू ही रह गया, क्योंकि यू ही था, ठीक। और मैंने कल आपको टेंस बदलना बताया था ना, जब आपका कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर का सेंटेंस, दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब, यदि पास्ट का होता है तो टेंस हमारा बदलता, कल बताया था ये। तो यू अभी टेंस हमारा किस में है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में है।
सॉरी प्रेजेंट इनफिनिट है, डू है ना, तो प्रेजेंट इनफिनिट है, तो प्रेजेंट इनफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इनफिनिट में। तो अब ये किस में जाएगा, पास्ट इनफिनिट में जाएगा। तो यू के अकॉर्डिंग जानते हो कि सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते नहीं है ना, तो पास्ट इनफिनिट के सिंपल टेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दैट मींस वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, वांटेड। टू गो विथ, अब माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पे आई ही मिला, दैट मीन्स यहां भी आप आई का पॉजेसिव केस यही होता है, दैट मीन्स यहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो बेटा कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप तुरंत करिएगा, इसके बाद और आगे हम समझाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का, रिया सेड टू प्रिया, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू टेलिंग अ लाई, एल आई ई लाई टू मी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जरा बनाइएगा। रिया सेड टू प्रिया, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू टेलिंग अ लाई टू मी। हाँ हो गया बेटा। जहां नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, बिल्कुल अभी जीरो लेवल का है, इसके आगे और जाएंगे तो और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आप कन्वर्सेशन के नरेशन करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पर्सन जो आपको बताया गया था उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको तुरंत पर्सन को चेंज कर सके। हो गया। बेटा हम कहां बदले हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखने के बाद ना इफ का यूज किए हैं। आप ऑब्जेक्टिव केस को आप बाद में लिखे हो, ऐसा नहीं करेंगे। आप कामा इन्वर्टेड कामा लगाए हो, हमने कहा कामा इन्वर्टेड कामा लगाया है बदलने के बाद। आप दोनों में कामा इन्वर्टेड कामा लिखे हो, हमने क्या किया है, जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद, कंबाइन करने के बाद हमने तुरंत इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लाया है ना, और सब्जेक्ट को चेंज करने किया है। आपने कुछ किया ही नहीं है इसमें। आप लोग का हो गया बेटा। राज हुआ, समझ में आया है, डाउट हो रहा है तुम्हें यार, आ गया, सही है। चलो देखते हैं। देखो बेटा यहां पे देखो, इधर दीपा, अब हमारा सब्जेक्ट रिया है, तो रिया को हमने राइट कर दिया, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बेटा क्वेश्चन मार्क है, तो सेट को हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, यहां भी कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं ऐसे ही, हमने प्रिया को राइट कर दिया, ठीक है। आपने यहां पे गलती किया था, ठीक। अब प्रिया को लिखने के बाद बेटा हम कहां पे आ गए, कामा इन्वर्टेड कामा के पास आ गए। अब उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करने के लिए हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम किससे कंबाइन करते हैं, इफ या वेदर से। अब आपको जो वर्ड आसान लगे, इफ यूज कर दो चाहे वेदर यूज करो, अगर आप दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज करते हैं कोई डाउट नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। तो इफ आपने यूज किया, अब देखो इस टेंस को बदलने का तरीका, हमने कहा कि जहां पे आप कंबाइन करोगे बेटा, इसके तुरंत बाद आपको किसको लिखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को लाना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ये रहा ना।
अब यू हमारा बदलेगा किसके अनुसार? प्रिया के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रिया है क्या? एक लड़की है, तो लड़की का मतलब नाउन का रिपीटेशन कर नहीं सकते, तो इसके लिए प्रिया के लिए क्या यूज होगा? प्रोनाउन सी यूज होगा। तो यहां पे हमें सब्जेक्ट क्या लाना होगा? सी लाना होगा। बातें समझ में आई? अब टेंस हमारा बदलेगा ना बेटा, टेंस बदलेगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस टेंस में बदलता है? सामने के पास्ट वाले में, है कि नहीं? तो यहां पे सी के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा बेटा? वाज, TELLING, टेलिंग अलाई टू। हाँ, एक बात और है, फिर से आया है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आया है। तो फर्स्ट पर्सन बेटा, यहां पे फर्स्ट पर्सन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ये रहा सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन वहां पे कौन सा केस लिखा है? बीच वाला लिखा है, जिसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो सी का बीच वाला यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा? हर होगा। क्या होगा? हर होगा। कितने लोगों का सही हुआ? सही है? आपका सही है? कहां गलत हो रहा है? तो गलत हो रहा है अभी होगा या पूरा क्लियर हो गया? अब गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्या एक क्वेश्चन और कराया इस पे? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए, आपका आज का इस पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन जा रहा है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है क्या? इस बार मैं कुछ इधर उधर कर रहा हूं, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का प्लेस ही चेंज कर रहा हूं, ठीक है? आप दिमाग लगाइएगा, करिएगा। तो मैंने क्या किया? हैव यू डन हिज वर्क, नहीं यहां पे हिज नहीं दूंगा, यहां पे मैं माई दूंगा। हैव यू डन माई वर्क। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसको कामा इन्वर्टेड कामा में क्लोज भी कर दिया, ठीक? अब मैं कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? यू सेड टू अस, ठीक? बनाइएगा, आपको इनडायरेक्ट बनाना है बेटा, ये आपका इनडायरेक्ट है, फिर से आपको इनडायरेक्ट बनाना है बेटा। बनाओ बेटा, कॉपी देखूंगा इस बार आपकी। बेटा कोई कमजोर नहीं होता, मन लग गया जिस सब्जेक्ट में ना, वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। बट बस डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप टीचर से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो। अगर आप पूछना शुरू कर दो ना, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो टफ लगेगा आपको, ठीक है? और जब पूछेंगे ही नहीं, मन में आपको डाउट्स रह ही जाएगा, तो आप कोई टॉपिक सीख भी नहीं सकते। तो अपने अंदर से उस डर को निकालिए, और जहां पे ना आए बिल्कुल अब तुरंत वहां पे क्वेश्चन पुट अप करिए कि सर मुझे यहाँ पे नहीं आया ना, तब आएगा आपको, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, ठीक है? अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग पढ़ोगे, सिंटैक्स पढ़ोगे, इसके बाद सिंथेसिस का भी कुछ पार्ट पढ़ाएंगे आपको हम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अब जानते ही हैं, पढ़े हैं, फिर से उसको अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे। हो गया? क्या हुआ? इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार? करो करो, स्पीड करो ना। चीटिंग करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे अपने से।
बेटा बहुत टाइम ले रहे हो आप, बन गया। चलो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आप भूल जाओ कि ये पहले लिखा है, ठीक है। आप करो अपनी वाली जो पहले करते थे, आप इसको समझ लो ये कहां लिखा है, पहले लिखा है, ठीक है। आप उसको देख लो। अब यू है तो बेटा जाहिर सी बात है, यू है तो यू ही रहेगा। सेट को किस में बदलोगे बेटा, आस्क में हमने बदल दिया। चलो सर ये भी हो गया। अब ऑब्जेक्टिव केस है बेटा अस, हमने ऑब्जेक्टिव केस को भी लिख दिया। अब आएंगे यहां पे ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमको किससे जोड़ना होगा बेटा, इफ से जोड़ना होगा। लो हमने इफ से भी जोड़ दिया यहां पे। अब इफ से जोड़ने के बाद बेटा हैव है तो हम हैव को नहीं देखेंगे, हम जोड़ने के बाद तुरंत क्या लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे ना। और सब्जेक्ट बेटा हमारा यहां क्या है, यू है। और यू बेटा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार बेटा, टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार तो बदलेगा। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, तो अस के अनुसार बदलेगा। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, वी अस अवर होता है ना। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, वी आएगा। क्लियर है। कितने लोग का गलत हुआ, गलत किए हो, फिर गलत हुआ तो वी हो गया। अब टेंस बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किस टेंस में बदलेगा बताओ, वी के बाद अब क्या आएगा, हैड आएगा। गुड, बैठ जाइए, हैड आएगा। पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट में। तो हैड के बाद अब क्या हो जाएगा, डन। अब बेटा यहां पे माई आ गया। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस है, किसके अनुसार बदलेगा बेटा, यहां पे माई की जगह पे वहां पे क्या आएगा, अब बोलो जरा। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, बोलो जरा, बोलो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, जाहिर सी बात है बेटा सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो माई कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, यू यू योर, क्या होगा पॉजेसिव केस, योर योर। अब क्या बचा बेटा, वर्क। थोड़ा सा आप लोग केयर करो ना, पर्सन को ध्यान दो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। समझ में आया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, WH फैमिली की तरफ। यानी अब हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कैसे स्टार्ट होगा सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। यहां तक कोई डाउट है नहीं ना। अभी हमने टेंस जो है कल बदलने को बताया था, कैसे टेंस बदलता है ना। टेंस बदलना हमने कल सिखाया था आपको। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको क्या सिखा रहा हूं, कैसे इंट्रोगेटिव को बदलते हैं। शेष वर्क मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, सिंपल टेंस में बताया था ना, बोलो कोई डाउट नहीं है ना कल की क्लास से। आज उसी के जस्ट आगे पढ़ा रहा हूं आपको, आज इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो अभी आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन कराया, और तीनों क्वेश्चन किसके थे, हेल्पिंग वर्ब वाले थे ना, यानी एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाले थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम तीनों कराने जा रहे हैं, या और भी हो सकता है क्वेश्चन कराएंगे, वो किससे कराएंगे, WH फैमिली वाले से। तो अभी आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, उसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे, ठीक है। और सेड को किस में बदलेंगे, सेम कहानी WH वाले फैमिली में भी होगा, सारा चीज इसी तरह से होगा, बस जोड़ने वाली कहानी केवल बदलेगी। यानी बनाने का सारा तरीका यही होगा, सब कुछ यही होगा। क्या बदलेगा, केवल जहां इफ लगाते थे वहीं पे क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। अगर मान लो मैंने यही पे बेटा, मैंने इसी से पहले, मान लो इसी से पहले, आर से पहले मैंने वाई लगा दिया, क्या लगा दिया, तो बस आपका ये नहीं कि इसमें कुछ परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इफ ही की जगह पे इरेज होकर क्या जुड़ जाएगा, बस इतना ही करना होगा। यानी जो अगला मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें
अलग से कुछ करना ही नहीं ना। उसमें तो, इसमें इफ या वेदर तो अपने मन से लगाना भी पड़ रहा था, उसमें तो वो भी नहीं कर, तो इससे भी आसान हो है। समझ में आया मैंने क्या समझाया अभी? बनाने का तरीका सब कुछ यही होगा बेटा, बस उसमें फर्क ये है कि जब इफ या वेदर लगा रहे थे यहां पे जोड़ने के लिए, जो वर्ड उसमें दिया रहेगा उसी वर्ड से जोड़ेंगे। अब बनाने का तरीका सब्जेक्ट ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? आसान है इससे कि कठिन है इससे? इससे भी आसान लगाओ, है कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया अंबर? समझ में आ गया ना एक बार में? चलो, क्या आप लोग किसी को समझाओगे, बताओगे, तो क्या बार बार लिख के बताओगे कि एक ही बार में यहां से काम चला दोगे उसका, कि एक ही बार में यहीं से समझा दोगे? क्योंकि दो बार बताओगे तो कंफ्यूज होगा ना कि अलग अलग रूल होंगे, लेकिन रूल तो क्या है, सेम है। बस हमको इफ को हटा के क्या करना होगा, वही WH वर्ड को लगा देना होगा। अब बनाने का तरीका क्या है, तो इजी है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, करें ना? अब इसको आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप चलेंगे कहां पे, इंपरेटिव को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव को पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी को पढ़ेंगे। आपका यह टॉपिक पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। तो अभी आपको इसके बाद 3 क्लास बचे हैं। वह किसका होगा, इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव का और एक्सक्लामेटरी का। तो तीनों क्लास को मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही क्लास में खत्म कर दूं, ठीक है? कल के बाद अगले दिन पेपर है, तो कल के ही क्लास में आपका मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है? कल की क्लास में मैं आपका इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, और आज ही मैं इंपरेटिव का इंट्रो करा देता हूं। कल ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंपरेटिव को भी पढ़ा देता हूं, ठीक है? आज मैं इंट्रो करा दूंगा, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी को इंट्रो कराकर, और कल मैं तीनों टॉपिक को पढ़ा दूं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है WH फैमिली से। ही सेड टू मी, comma inverted comma, why are you ABOUSING, means abusing my dear student? क्वेश्चन मार्क। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे हुआ, मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूं। ही सेड टू राधा, comma inverted comma, when will you give my book? क्वेश्चन मार्क। आपका तीसरा क्वेश्चन है बेटा, द टीचर, बनाते रहो बेटा आप लोग, said to the students, comma inverted comma, why are you not वीडियो कट नहीं रहा है ना बेटा, why are you not doing your work today? क्वेश्चन मार्क। बनाइएगा बेटा। Here is write 3 questions and every questions related your interrogative or WH family.
स्पीड करिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ऐसे वीडियो लॉन्ग भी हो रहा होगा, आपका क्लास भी लॉन्ग जा रहा है, पर जल्दी करिए। हो गया बेटा? पूछूंगा इस बार, गलत होगा तो पीटूंगा भी। आ रहा है ना समझ में राज? डाउट हो रहा है क्या अभी? अब ये मन से आ रहा है ना, फील हो रहा है ना कि आ गया? अरे अच्छी बात है। जब तक खुद से ना फील हो कि मुझे नहीं आया ना, तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तब ये हो जाए कि अब दे लीजिए सर आ जाएगा, ये होना चाहिए। और जब तक ये नहीं आवाज आएगा तब तक सीखे नहीं आप। कराएं क्वेश्चन अब? हो गया? चलो बेटा देखो इधर अब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब कॉपी पे काम मत करिए, जितना करना था आपने कर लिया। आपको पता है बेटा कि सभी क्वेश्चन में कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क दो ही तरह के क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है ना। तो आपने यहां पे देखा कि सभी जो सेंटेंस हमारे स्टार्ट हुए वो किससे स्टार्ट है? WH फैमिली से स्टार्ट है। आई थिंक आपको आस्क में तो बदलना कंफर्म है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। पहले हम यहां तक की कहानी को क्लियर करते हैं आस्क में बदल के। तो ही ASKE आस्क्ड मी। अब जोड़ने वाली बात जहां तक है बेटा, अगर हेल्पिंग वर्ब से, ए टमाटर लाल उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। जहां तक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तब तो आप इफ या वेदर से जोड़ रहे थे, लेकिन अब किससे जोड़ेंगे बेटा? क्लियर? बस करना कुछ नहीं है, इफ के बाद सब्जेक्ट को ला रहे थे, WH वर्ड के बाद भी किसको लाएंगे? अब हमारा यहां पे सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन बदलेगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्टिव केस मी का बेटा क्या आएगा? आई आएगा। थोड़ा सा तैयार हो स्पीड में, तो आई आया ना। अब इसके अनुसार टेंस बदलेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा? वाज, ABOUSING, अब्यूजिंग ना। इसके बाद माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है बेटा? तो सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस क्या आएगा? हिज। डियर स्टूडेंट्स। सही है? सबका सही हो गया? अच्छी बात है, अच्छा लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहां पे ही है, सेट को किसमें बदलेंगे? अब क्या हो जाएगा? राधा। अब किससे जोड़ेंगे? वेन से। कोई डाउट नहीं, यहां तक क्लियर है। अब हमको किसको लाना होगा? सब्जेक्ट को लाना होगा। किसको लाना होगा? अब सब्जेक्ट हमारा ये रहा ना। अब सब्जेक्ट यू है, बदलेगा किसके अनुसार? राधा के अनुसार। राधा एक लड़की है इसलिए यहां पे सी आएगा। गुड, वेरी गुड, सी। अब टेंस बदलेगा, सी के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा? विल का वुड। क्लियर है ना। तो सी वुड गिव। अब माई फिर से आ गया बेटा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ क्या आएगा अब? हिज। किसी का गलत हुआ क्या? अंबर गलत हो रहा है क्या? कहीं पे डाउट हो रहा है?
अब अच्छे से क्लियर है? पहले से था कि अब हो रहा है? अब हो रहा है, कोई बात नहीं, अब हो रहा है ना, अब हो रहा है कि हो गया? गुड। अब देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो अब इसको हम बदलेंगे, द टीचर, बोलिएगा ये मेरे साथ, द टीचर आस्क्ड द, आप लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, आगे वाई, आगे सब्जेक्ट लाएंगे स्टूडेंट्स के अनुसार, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहां पे क्या आएगा? दे आएगा। गलती हुई? हुई होगी। तो दे अब टेंस बदलेगा बेटा, क्या हो जाएगा? वर। दे वर नॉट डूइंग, अब क्या होगा? योर पॉजेसिव केस है बेटा सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस बदलेगा किसके अनुसार? स्टूडेंट्स के अनुसार। तो इसका पॉजेसिव केस क्या आएगा? THEIR होता है, दियर वर्क। अब बेटा टुडे को किसमें बदलते हैं? दैट डे। ये कहानी है इसकी, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग इंट्रोगेटिव भी सीख गए, डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला भी सीख गए ना। अब आपके सामने बचा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 3 बचे। तीनों का आज डिफिनेशन बता देते हैं, कल तीनों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इंपरेटिव की बात करूं तो इंपरेटिव का पहचान क्या होता है? इंपरेटिव का पहचान क्या होता है? कोई बोले? द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा वाक्य जिसमें आदेश को, सलाह को, निवेदन को प्रकट करता है, ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा कि शोर मत करो, तो ये क्या है? मेरा एडवाइस है क्या? ऑर्डर है? चलो, अगर मैं कहा अपना दवा समय से खाया करो, तो ये क्या है? गाली किसी को मत दो, ये सब क्या है? एडवाइस है। तो बेटा जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है? अब जैसे उसमें देखो कैसे, अच्छा, हाउ टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंटेंस राइट इन योर कॉपी और क्वेश्चन पेपर एंड यू कैन से द इंपरेटिव सेंटेंस। वहां पे तो कहेगा नहीं कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंटेंस राइट इन योर क्वेश्चन पेपर और कॉपी, देन यू कैन से द इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे पहचानोगे? तो वहां पे उसकी पहचान सिंपल सी है बेटा, कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस कहीं भी राइट होगा वह वर्ब से शुरुआत होगा, और वर्ब किस फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म में। बातें समझ में आई? क्या मैंने बताया? When given any sentence in your examination, copy paper or paper, then where is start of verb of base form, then you can say the imperative sentence। और वैसे वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। मैंने जैसे बोला शट द डोर, क्या बोला? SHUT, शट द डोर। अब बेटा यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, मैंने किससे स्टार्ट किया है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया है ना। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। बातें क्लियर है? तो यह हमारा इंपरेटिव बना। क्या और पहचान नहीं हो सकता इंपरेटिव का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दूसरा पहचान नहीं है, ना ही दूसरे तरह के सेंटेंस आएंगे। क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट दे सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा ना। क्या वर्ब हमारा ING से हो सकता है, सेकेंड फॉर्म से हो सकता है, थर्ड फॉर्म से हो सकता है? ऐसा भी इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता। तो आपको क्या बताया गया इंपरेटिव को पहचानने के लिए? कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगा। बातें क्लियर है? मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? अब
हाँ, अच्छा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगा और इस सेंटेंस में आर्डर होगा, एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक, अब बनाने के तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे, वो भी यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। बेटा कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा को टू से जोड़ा जाता है। यही एक ऐसा सेंटेंस है इंपरेटिव जहां कामा इन्वर्टेड कामा को टू से जोड़ा जाता है। नहीं तो हर जगह जो आप सिंपल में रूल पढ़े हो वही हर जगह रूल लगता है कि दैट से जोड़ना ना। हम मतलब टेंस में जो सिंपल सेंटेंस में पढ़े दैट से जोड़ रहे थे, वही आप ऑप्टेटिव में दैट से जोड़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी में दैट से जोड़ेंगे, लेकिन इंपरेटिव में दैट से नहीं जोड़ेंगे। इंपरेटिव में किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। और मान लो जैसे मैंने इधर दिया तो वहां के सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी शट द डोर, तो यहां पे क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, ये बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच ना। तो इसको हम कल और डिटेल में पढ़ाएंगे, आज मैं इंट्रो केवल कराया, इसका परिचय कराया कि कैसे पहचानेंगे। तो वेयर इज योर सेंटेंस स्टार्ट ऑफ वर्ब ऑफ बेस फॉर्म, देन यू कैन से द इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगा, आईएनजी से नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म से नहीं हो सकता ना, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म से नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, तब वो कौन सा कहलाएगा, इंपरेटिव कहलाएगा। क्लियर है, भूलेगा नहीं। ऑप्टेटिव क्या होता है, द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस विश आर डिजायर, जिसमें चाह और इच्छा को प्रकट करता है, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो मेरी इच्छा है कि अधिक वर्षों तक जीवित रहो। अब मैंने बोला मे यू डाई सून, मतलब यह क्या हो गया, तुम मर जाओ जल्दी से, यह क्या हो गया, अभिशाप हो गया, जिसको कर्ष में बदलते हैं, कर्षड। तो ये सब बताऊंगा बदलना कल। तो ये ऑप्टेटिव को मैंने बताया, द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस विश आर डिजायर, ऐसा वाक्य जिसमें चाह और इच्छा को प्रकट करता है, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला सेंटेंस हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, इमीडिएटली जो वर्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं एज अ सेंटेंस, एक वाक्य के रूप में, एज लाइक अ, या लाइक चाहे एज को, एज अ सेंटेंस के रूप में ना। तो जैसे उसमें बोल दिया हुर्रा आई ओन द मैच टुडे, तो मैंने उसमें एक वर्ड लाया यच यू डबल आर ए यच, यहां पे बेटा तुरंत ये साइन लगेगा, जिस साइन को क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ध्यान रहे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्या दोनों एक्सक्लेमेटरी हो जाएंगे, नहीं। ये नहीं कह सकते कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं कह सकते ना। क्या मैंने अभी समझाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां होगा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये तो कंफर्म है कि एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो आएगा ही आएगा। तो क्या ऑप्टेटिव में नहीं आता, ऑप्टेटिव में भी तो आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या ऑप्टेटिव भी एक्सक्लेमेटरी बन गया, नहीं। तो ये हमारा कहना गलत है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं दिख गया ये समझ लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल अगर समझ के ऐसा पढ़ के अगर करते हैं तो हर क्वेश्चन गलत कर देंगे हम लोग। तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ाएंगे, किसको, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और यदि चलो क्लास को ओवर कर दो, उसके बाद कुछ और बता देते हैं ना, क्लास को ओवर कर दीजिए, कुछ समझा देते हैं।